हेलो फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग के सिलेबस के अनुसार आप लोग को समसामयिक निबंध पढ़ना है, जिसमें 2 निबंध हम आप लोग का क्लियर करवा चुके हैं। ये तीसरा नंबर का जो निबंध है, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट। तो आज हम आप लोग को ये पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि कक्षपाल का, जेटेट का, उत्पाद सिपाही का सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और क्लास उसमें जा रहा है। और कक्षपाल का तो उत्पाद सिपाही और कक्षपाल का लगभग क्लास कंप्लीट होने वाला है, बस उसमें कुछ पोर्शन ग्रामर का छूटा हुआ है, वो डाल देंगे तो वो क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नहीं क्लास स्टार्ट किए, क्लास 1 वहां से डाला हुआ है, जाकर के अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो निबंध है, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, इनके जो लिखवैया हैं वो है बी एन औदार। उनसे क्वेश्चन अगर पूछता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब क्वेश्चन बनता है कि बी एन औदार का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है भोगनाथ औदार। अगर पूछ लेता है कि उनका उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम है साब्यसाची। अगर उनका बापे के नाम पूछ लेता है, तो बापे के नाम माधो औदार औदार और माए के नाम रूपा देवी। ये भी पूछ सकता है कि उनका जन्म बच्छर बतावा, तो उनका जन्म बच्छर है 2 सितंबर 1952। आप लोग याद रखिएगा, 2 सितंबर 1952। और कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं चेटरगांव, रामगढ़ के। ठीक है, देखिए इतना ही उनके बारे में याद रखना है। और एक एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि उनका जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है खोटा का उद्भव और विकास, पहला। और दूसरा नंबर की निबंध तो आप लोग जानते हैं कि उन्हीं का है, तो खोटा निबंध भी उन्हीं का है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं निबंध। इस निबंध में क्या कहा जा रहा है? देखिए, कह रहा हम लोग का जो संस्कृति है और उसके ऊपर संकट है, जो ये आप लोग का टाइटल है, इसी टॉपिक पर पूरा लिखा गया है कि हम लोग का जो संस्कृति है उसके ऊपर संकट है। तो कैसे संकट है, यही इसमें वर्णन किया गया है। देखिए, एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है। इस समय जो झारखंड का है, झारखंड संस्कृति का है, पुनर्जागरण का, फिर से सबको जगाने का काम चल रहा है। किसके प्रति? खोटा के प्रति। देखिए, शैले संस्कृति शब्द के चर्चा एखन बढ़िए जोर, और इसलिए संस्कृति का जो चर्चा है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। तो संस्कृति की लागे ईटा फुरछाए के बूझे पर। और संस्कृति क्या है, इसको बढ़िया से समझना चाहिए। देखिए, समझने का दरकार है, मतलब जरूरत है। जखन जखन संस्कृति की बात उठे है, तखन तखन एगो आरो शब्द समयता यानी सभ्यता के चर्चा ना चले है। कह रहा है कि अगर संस्कृति का मतलब, कहने का मतलब कि जब संस्कृति का बात आता है, जब जब संस्कृति का नाम आता है तो साथ में सभ्यता आ ही जाता है। जैसे कि जब जब हम लोग राधे का नाम लेते हैं तो कृष्ण का नाम आ ही जाता है, एकदम सेम वैसे ही सभ्यता और संस्कृति। जैसे सभ्यता बोलेंगे तो संस्कृति का नाम आ ही जाएगा। देखिए, माकी लोग प्राय प्राय ई दुयो शब्द के एके संगे चर्चा के बेरा गड़बड़ाइए जाहत। लेकिन जब प्राय पर मतलब कि हमेशा लगभग यही होता है कि सब लोग जो इन लोग, ये दोनों शब्द है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर करने में गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज है। मैंने के दुइयों के अर्थ अलग अलग फुरछावे में कटी धुक चुकाए लगा है। दोनों का जो शब्द है वो मतलब कि दोनों में अंतर अलग अलग है, ये बताने में थोड़ा सा धुक चुकाने लग जाते हैं, संकोच होने लग जाता है। ऐसे तो संस्कृति और समयता के मध्य ढांगा फर्क न खे, रिचि फर्क है। कह रहा है कि ऐसे तो सभ्यता और संस्कृति के जो मध्य में बहुत ज्यादा ढांगा फर्क, मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है। क्या है? मैंने के एगो गोटीना सिक्का के दुई गो पीठ, एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति। मतलब एक ठो जो गोटा सिक्का लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, तो उसका एक साइड, दो पहलू होता है सिक्का का। एक साइड सभ्यता आ गया तो दूसरा साइड क्या आ गया? संस्कृति आ गया। एकरा दोसर भाभी ई तरी फुरछावल जाय पारे कि जे कोनो चीज बा जिनिस हामिन ठीने है सेटा लागे सभ्यता। जे कोनो चीज के आदमी अपन सुखे के लागी खोजले आविष्कार है, सेटा सभ्यता। कह रहा है कि जो चीज हम लोग के पास है वो हो गया सभ्यता। जैसे कि आप लोग का मान लीजिए कि कंप्यूटर हो गया, चेयर हो गया, पलंग हो गया, कैमरा हो गया, इतनी बहुत बहुत सारा चीज जो थिंग्स है हमारे पास, जो भी चीज है हमारे पास, वो हो गया सभ्यता। जो हम मतलब कि कहने का मतलब ये कि जो हम लोग बनाए हैं अपने से, वो सभ्यता हो गया है। और जो प्राकृतिक है वो संस्कृति हो गया है। देखिए, जो मतलब कि जो आविष्कार किए हैं सेटा सभ्यता है। और पट्टर रूपे मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज, पानी जहाज, लुगा, टेरलिन, कंप्यूटर, आरो आरो। इसमें भी हम आप लोग को हालांकि दे ही दिए एग्जाम्पल, फिर भी देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, मोटर अपने से बनाया गया है, मतलब कि रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज, मतलब कि
हेलीकॉप्टर, जो भी है जहाज वगैरह, पानी का जहाज, ये सब कुछ लुगा फटा जो है, कंप्यूटर वम्प्यूटर जो भी कुछ भी हम लोग बनाए हैं, ये क्या है, किसका पठतर है, उदाहरण है। ये है उदाहरण किस चीज का, सभ्यता का। देखिए, तो ये सब के मनुष्य आपन सुखे लागिन आविष्कार कर ले है, और ये सब कुछ क्या किया है, मनुष्य अपने सुख के लिए आविष्कार किया है, अपना जरूरत के लिए आविष्कार किया है। ये भेलक सभ्यता, ये हुआ सभ्यता। मैंने सभे भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे, जितना भी भौतिक जिनिस है, भौतिक चीज है, वो सब क्या है, सभ्यता है। सैले कोनो कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल है, और इसलिए कोई कोई जो विद्वान है वो क्या किए हैं, क्या बोलते हैं विद्वान, सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी बोलते हैं। सभ्यता को क्या बोलते हैं, जो हम लोग आविष्कार किए उसको क्या बोलते हैं, भौतिक संस्कृति बोलते हैं। दोसर बाटे जे कुछ हमिन हकी सेटा भेलक संस्कृति, और जो कुछ भी हम लोग हैं वो क्या है, संस्कृति है। अब हमिन की लागी सेटा जानने के दरकार, अब ये भी है कि अब हम लोग हैं क्या, ये भी जानने का जरूरत है। ये तो बड़ी और गोझाइल सवाल, मकिन और भेटाइल बड़ी आसान, कह रहा है कि बहुत ही उलझा देने वाला सवाल है कि हम लोग क्या हैं, लेकिन मकिन और भेटाइल बड़ी आसान है। इसका मतलब कि पता करना स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, तो बहुत आसान है पता करना। देखिए, एकरा खाटे खूटे ई भावे बुझाए, मतलब मोटा मोटी इस तरह से हम लोग समझते हैं, बुझाए हम इनके विचार, हम इनके चाल चलन, हम इनके काम करे के ढर्रा, जिनकी प्रति हम इनके दृष्टिकोण, मतलब कि हम लोग का क्या क्या, हम लोग का जो सोच विचार, जो काम करने का तरीका हो गया है, ठीक है, हम लोग का जो नजरिया हो गया है, हम इनके जीवन दर्शन, हम इनके विश्वास, आरो आरो विश्वासघात, भ्रष्टाचारी, जो जितना सब कुछ है जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग के अंदर जो भरा भरा है, वो सब कुछ क्या है, संस्कृति है। देखिए, औरो जे सब हमिन परिया परियाले खूटी दर खूटी, पुसुत दर पुसुत बाप दादा से सीख ले आए, और जो कुछ भी हम लोग अपना पूर्वजों से सीखते आए हैं, वो सब है क्या, संस्कृति। देखिए, ये सब चीजवन के मेसर कोसर के हामिन बा हम, मैं या हम के ढांचा डंडावे है सैटा हामिनिक संस्कृति, कह रहे कि ये सब को मिला जुला करके जो कुछ भी हमारे अंदर है, यही हम लोग का संस्कृति हो गया। ये तो भेलक सभ्यता और संस्कृति के फरक फरक फुरछाइल अर्थ, और जो हम आप लोग को अभी पढ़ाए हैं, ये सब कह रहा है कि ये सब क्या है, ये सब सभ्यता और संस्कृति का अलग अलग जो फुरछाए हैं, समझाए हैं, वही फर्क है। ये दुइयों के मध्य की फर्क है सेटा जाने के दरकार, अब और क्या फर्क है जानने का जरूरत है। हिया एगो परिचय दे के बात कहे के हम फुरछावा हो, हम है, हम फुरछावा हो, मतलब एक बात हम आप लोग को बता करके आप लोग को हम समझा रहे हैं, क्या है, आग लागे मनुष्य के आविष्कार, कह रहा है आग जो है वो क्या, किसका आविष्कार है, मनुष्य का आविष्कार है, मनुष्य खोज किया आग का। देखिए, एकर गुणटा सब केहू जाना हत, और एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाए के छारदार करल जाए पारे, और यही आगे गोटे दुनिया के भोजनों से रिंधा। कह रहा है कि अब हम आग का जो आविष्कार किए हैं, इसका इसका दो ठो है, क्या, दो पहलू है। एक ठो तो उससे हम आग लगा करके पूरे दुनिया को जला सकते हैं, और उससे वो आग से एक और अच्छा काम भी होता है कि उससे रोज रोज जो लोग जीवन में खाना बना करके खा रहे हैं, लोग का पेट भरने का काम कर रहा है, आग उसमें बहुत सहायता करता है। तो आगे का प्रयोग कौन भावे करल जाए, तो आग का जो प्रयोग है, इस्तेमाल है, किस तरह से किया जाए, दुनिया के पोड़वे के लागिन ना भात रांधे लागिन। कह रहा है कि अब आग का प्रयोग किया किस तरह से जाए, अब दुनिया को जलाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए। यदि एकर से पोड़वे के काम लेल जाए तो उटा संस्कृति ना विकृति। कह रहा है अब इससे हम आग लगाने का काम करते हैं तो संस्कृति नहीं कहलाएगा, मतलब जिससे हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो संस्कृति नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विकृति। यदि मनुष्य के हित प्रयोग करल जाए तो संस्कृति, जो मनुष्य का हित में प्रयोग किया जाता है वो संस्कृति हो गया, और मनुष्य के अहित में प्रयोग किया जाए तो वो क्या हो गया, विकृति हो गया। ये भावे कहल जाए पारे कि सभ्यता के प्रयोगटा संस्कृति लागे, और मतलब कि सभ्यता का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वही संस्कृति है। आप समझ में आ गया सभ्यता और संस्कृति में अंतर। देखिए, अणु बम परमाणु बम मनुष्य के आपका आविष्कार,
एकर से गोटे दुनिया के आँख झपकौथी जराय के खाक करल जाए अणु परमाणु बम जो है ये लोगों का आविष्कार है। इससे एक पलक झपकते दुनिया पूरा खत्म किया जा सकता है, जला करके जाए पारे ना तो गोटे दुनिया के लागिन शक्ति, और अगर नहीं तो पूरा दुनिया के लिए क्या है, अगर इसको अच्छा से इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के लिए शक्ति है। इसे देखिए शक्ति मिले पारे एहेटा जाइन लिए के दरकार की विज्ञान के पैत काम बा खोज बा आविष्कार मनुष्य के हित खातिर हवे है। मतलब कि कोई भी चीज अगर मनुष्य आविष्कार किया है तो उसका दो पहलू होता है। एक ठो उससे तो किसी को नुकसान किया जा सकता है और दूसरा है कि उसको यूज में लाया जा सकता है। अपना अब तलवार बनाया है, चाकू बनाया है तो उससे हम लोग सब्जी भी काट सकते हैं और अगर हम लोग अपना सुरक्षा के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं। और अगर दुश्मनी किसी से कर लेते हैं तो उसको चाकू भोग भी सकते हैं, तो वो विकृति हो गया, संस्कृति नहीं हुआ। बस यही अंतर यहाँ पर बताया गया है। देखिए यह विज्ञान के जोरे आज मनुष्य गोटे दुनिया के मालिक है और यही विज्ञान का जोर पर ही आज जो मनुष्य है पूरा दुनिया का मालिक बन करके बैठा हुआ है। तो खराब प्रयोगटा ना बिचकुन बेस प्रयोग मैंने के मनुष्य के हित लागिन प्रयोगटा संस्कृति कह रहा है कि लेकिन खराब प्रयोग के लिए नहीं, जो उसका दुनिया का मालिक बन के बैठा है इतना इतना आविष्कार कर रहा है, खराब प्रयोग के लिए नहीं अच्छा प्रयोग के लिए, इसीलिए तभी वो संस्कृति हुआ। देखिए हामिन के संस्कृति के झलक हामिन के परब तिहारे हामिन के नेगे चौरे हामिन के रीज रंग टाय हामिन के गीते नादे हामिन के चाय चलने हामिन के उठन बैठन हामिन के बातें चीते हामिन के पिंधना ओढ़ना हामिन के काम करे के ढर्रा हामिन के नियम कानूने हामिन के व्यवहार मैंने पैत काम में देखा जाए। और हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का परब त्यौहार गाना नाचना जितना सब कुछ है, उठना बैठना बात करना बोल चाल सब कुछ सब संस्कृति झलकता है ये सब कुछ में। ये सब कुछ हम लोग का संस्कृति है, ठीक है। पहनना ओढ़ना काम करने का जो तरीका हुआ, जितना भी हम लोग नियम कानून बनाते हैं, हम लोग का व्यवहार में हम लोग का संस्कृति झलकता है। देखिए झारखंडी संस्कृति हामिन भारतीय के लोग झारखंडी संस्कृति और हम लोग कहाँ है, भारत के लोग हैं। भारत हमीन के देश और भारत हम लोग का देश है। गोटा भारत देश के मुख्य रूपे संस्कृति नजरे दो भागे बांटल जाए पड़े। कह रहा है गोटा भारत के देश के जो संस्कृति को दो नजर में बांटा जा सकता है। देखिए दो भागे बांटल जाए पड़े। अब कौन कौन दो भाग में बांटा गया है यहाँ पे बताएगा ही। देखिए एक तो बड़का बड़का नदी और समुद्र के धारे समतल पैदगर मैदान और तही बैसल मारल शहर। कह रहा है कि जो नदी घाटी सभ्यता यहाँ पर है, जो कि शहरी सभ्यता समझ लीजिए। शहरी सभ्यता जो समुद्र के किनारे में और नदी के किनारे में जो फैला पसरा हुआ है एकदम पूरा, मतलब कि शहरी सभ्यता है, ठीक है। एक शहरी सभ्यता है, बसा हुआ है, समुद्र के किनारे है, समुद्र के धारे जो समतल मैदान है, दोसर बाटे बड़का बड़का नदी और समंदर के मांझे मोके खूब ढांगा चाकर और ओसर क्षेत्र जहां वन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बोहे है। छोटा छोटा नदी नाला जो झरना वन पहाड़ ये सब कुछ है। ये मतलब कि दो ठो है, एक ठो तो बड़ा समुद्र वगैरह समतल मैदान है, वो सब में जो शहरी क्षेत्र बसा हुआ है एक वो है, और एक जंगली क्षेत्र में जो छोटा मोटा नदी पहाड़ नाला झरना है, ये सब के बीच में जो आदमी बसा हुआ है, एक ये हो गया। दो तरह का सभ्यता यहाँ पे बसा हुआ। देखिए ई वन पहाड़ी रवैया लोकवन के एगो फर्क के किस्म के संस्कृति है, जकरा बनने के संस्कृति बा अरण्य संस्कृति कहल जा है। और जो वन पहाड़ में रहता है, झारखंड तो हमारा वन पहाड़ का ही क्षेत्र है, तो इसमें जो जितना भी लोग रहते हैं वो किस संस्कृति में आते हैं, अरण्य संस्कृति। देखिए इस क्षेत्र नाम झारखंड कहल गेल है। इस क्षेत्र का जो नाम है, जो जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इसको झारखंड नाम दिया गया है। मैंने के धरती के ऐसन खंड बटुकड़ा जहां वन झार मुख्य रूपे पावा जाए, झारखंड नाम कहनो नावा ना बिचकुन एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराने मिलल है। और ये झारखंड शब्द का नया नाम नहीं है, ये बौद्ध पुराण है और मतलब कि बौद्ध साहित्य है, पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। देखिए इस क्षेत्र मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटल और वन पहाड़ से
छेकाइल जगह जहाँ भारतीय के सब ले बेसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाति सरदान रहा है। और जो यहाँ वन पहाड़ में जो हमारा झारखंड में कौन किस किस तरह के लोग रहते हैं, देखिए अनुसूचित जाति रहते हैं, अनुसूचित जनजाति रहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहता है, और कितना कितना तरह का लोग यहाँ पर सदान लोग भी रहते हैं इस एरिया में। मुंडा समूह आग्नेय आस्ट्रिक मतलब कि इसका ये है कि अनेक जाति मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमिज रहा है, और अलग अलग तरह का यहाँ पर जनजाति लोग भी रहते हैं जिसका नाम यहाँ पर आप लोग का वर्णन किया गया है। हालांकि आप लोग झारखंड जी के पढ़ोगे तो इनके बारे में पढ़े ही होंगे। कौन कौन है, मुंडा है, संथाल है, खड़िया है, हो है, महली है, भूमिज है, और कई तरह का लोग हैं यहाँ पर। एखिन गोटे दुनिया के सबले पहिल सब भेल जाइत आर दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लागत है। और कह रहा है कि सबसे पहले जो सभ्य जात अगर हुआ था तो इन्हीं लोग हुआ था, जो जनजातीय लोग है ना, यही लोग सबसे पहले सभ्य हुआ था। देखिए, और किसकी ये जो है पार्ट है, ये है ऑस्ट्रो एशियाई जात का ही इन लोग कौन है, वंशज हैं। देखिए, ई भावे कहल जाए पारे कि मुंडा समूह के लोग गोटे दुनिया सबले पहिल सभ्य भेला। कह रहा है कि और इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मुंडा समाज का लोग है सबसे पहिल मतलब कि सभ्य हुआ था, तकर पाछू बाकी दुनिया, और इसी के पीछे सब बाकी जो दुनिया वाला है सब इसके पीछे सभ्य हुआ। सबसे पहले सभ्य कौन हुआ, मुंडा जाति। देखिए, ये बात सुन के केहू हाइचोक पर जाए पारे आ रहे पर आर यह सवाल करे पारे कि ई मुंडा जाते कि लोग एखन तो बेस ले लुगा फटा पिंधे ओढ़वे सीखल नखा, तो एखिन दुनिया के सबले पहिल सब भेल सब जात भेल जात कैसे कहत। कह रहा है कि अभी अब सब कोई जब सुनेगा कि मुंडा जनजाति लोग है, इन लोग जब अच्छा से पहनना ओढ़ना नहीं जानता है, रहन सहन इन लोग का बहुत बढ़िया नहीं, तो इन लोग सबसे पहले सभी जाति कैसे है। अब आप लोग के माइंड में भी यही सब कुछ चल रहा होगा, इन लोग कैसे सबसे पहले सभी है। तो देखिए, मकिन हिया एगो बात जान लिए के दरकार है कि कोनो जाते के लोग ठीक है, यदि भौतिक सुख सुविधा के सभी जिनिस है, बड़का बड़का घर दूरा गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक नखे शोषणकारी समाज व्यवस्था, मतलब कि कहने का मतलब है कि सभ्य का मतलब यही नहीं होता है कि उसके पास बड़ा बड़ा ये है जितना भी भोगनीय वस्तु हो गया है, बड़ा बड़ा घर महल हो गया, गाड़ी वगैरह हो गया, मतलब कि जितना भी वो अपना भौतिक सुख के लिए यूज करता है वही बड़ा नहीं हो गया है, ठीक है, उसको सभ्य नहीं कहा जाता है। सभ्य कहा किसको जाता है, यहाँ पर बताएगा। देखिए, सह अस्तित्व के भावना न के जिसके जिसके अंदर मतलब कि जो शोषणकारी है, ठीक है, सह अस्तित्व का जिसके अंदर भावना नहीं है, एक दूसरे को जो मदद नहीं कर सकता है, एक दूसरे के हित अहित के ध्यान नखे, और दोनों एक दूसरे का हित अहित का कोई ध्यान नहीं है, मतलब किसी अच्छा बुरा का ध्यान नहीं है, मनुष्य के पैत कर्म मनुष्य के हित खातिर नखे, और जितना भी मनुष्य कर्म करता है वो मनुष्य का ही हित के लिए नहीं होता है, तो वो जात सभ्य नहीं, और वो जात की सभ्य नहीं हो सकता है। देखिए, सब माने सोचे बेस बेस पिधना ओढ़ना, गाड़ी मोटर चगना चिकन सुथर और सुख से रहना न हवे है। बेस का मतलब कि बढ़िया बढ़िया पहनना ओढ़ना, गाड़ी मोटर पर चढ़ना, घूमना फिरना, पिकनिक मनाना, और बढ़िया क्या साफ सुथरा दिखना ही, चिकन सुथर दिखना ही सभ्य नहीं होता है। देखिए, सैब तो जब ये सुविधा टा सब के बराबर भेटाई जाए तब, और सब तब होगा जब यही सब सुविधा जो आप अगर आप भी गाड़ी पर घूम रहे तो अगला को लेने का ये नहीं है तो उसको भी ले दीजिए, तभी आप सभ्य कहाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब यही है। ई भावे मुंडा जाए तार ई झारखंड क्षेत्रीय रहवैया लोग बेसी सैब लागे, और ये सबसे अगर तुलना किया जाता है तो झारखंड के जो मुंडा जनजाति है वो सबसे पहले ही सभ्य हुए हैं। देखिए, की लेना कि हिया के समाज व्यवस्था समतावादी है, क्योंकि यहाँ जो मुंडा जनजाति का जो समाज है वो कैसा है, समतावादी है। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसा है, समतावादी है, मानवतावादी है, सह अस्तित्व के भावना है। सह अस्तित्व का भावना मतलब कि जियो और जीने दो, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता है इन लोग, ठीक है, जो कुछ भी करता है एकदम बराबर ढंग से करता है, एक दूसरे का मदद करता है। हे बोथाइल है झारखंडी संस्कृति ऐसन ऐसन खूबी है, बाजे चाइल्ड हमिन ठीन हजारों बछर आगुए ले हलक से चाइल्ड बा
कानून कायदा के दोसर सामाजिक लोक एखन अपनाए के अपन के सैब और एडवांस मानहत। कह रहा है कि जो सभ्यता जो सबसे पहले हम लोग सब हुए हैं, जो कुछ भी हम लोग का जो हजारों साल से जो हम लोग मतलब कि जिस तरह से हम लोग का रहन सहन वगैरह सब कुछ है, वो हम लोग के हजारों साल पहले था। अब वही सब कुछ चाल चलन अब अदर लोग अपना करके और अपने आप को क्या कह रहा है, अपने आप को एडवांस कर रहा है, स्टाइलिश कह रहा है। देखिए कैसे जो लोग अभी अपनाया है वो झारखंडी लोग पहले अपना के बैठा हुआ है। मकिन एखन हमनी के ई सभ्यता संस्कृति अब गते गते भेस्ताइल रहल है, लेकिन अब हम लोग का जो सभ्यता संस्कृति है तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, बेड़ाई रहा है दोसर क्षेत्रीय संस्कृति प्रभाव से। हियां के लोग अपन संस्कृति के बेसी चीजवन के विषय के दोसर संस्कृति के अपनाई रहल है। और मतलब समझ लीजिए कि दूसरा लोग जो है सो हम लोग का संस्कृति अपना ले रहा है, और यहाँ का जो लोग है वो दूसरा दूसरा का संस्कृति देख करके और अपना रहा है, और हम लोग का जो संस्कृति है वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। देखिए एकर पाछू बड़ी जबर कुटचाल चल रहा है। ई क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है, और इस मतलब कि इसके पीछे बहुत बड़ा कुटचाल चला जा रहा है। इस क्षेत्र को बाहरी लोग बहुत बढ़िया से मतलब कि खोखला करने का काम कर रहा है, बनाए के उपनिवेश बना करके चूस रहा है। मतलब कि यहाँ पर आकर के उन लोगों को लोगों पे शोषण कर करके बहुत बढ़िया चाल चल करके लोगों को यहाँ से खोखला करने का काम कर रहे हैं। ई भाभी ई क्षेत्र के रहबैया लोग के हालत ठीक ऐसने है जैसन जैसन के हारल मारल लोग। मतलब कि इस तरह से यहाँ का लोग का ऐसा जो हालत हो गया है जैसे कि एकदम हारा मारा हुआ लोग हो गया है, और शोषक सब विजय जैसन अत्याचार कर रहा है, करा हथ एक ही ऊपर। और जो शोषक लोग है, जो बाहरी लोग है, इन लोग क्या कर रहा है, इन लोग लगता है कि एकदम यहाँ का राजा महाराजा इन लोग है, और यहाँ का लोग कुछ भी नहीं है। इन लोग पर शोषण कर करके और वो लोग अपना यहाँ से ढो ढो के सब कुछ ले जा रहा है। ही एक भाषा संस्कृति से घिन कराता, और यहीं आकर के और यहीं के भाषा और संस्कृति से लोग घृणा कर रहा है। एकर विकास से रुकावट कर रहा था, और इसके विकास में क्या कर रहा है, रुकावट दे रहा है। ई भावे एखन हिया के संस्कृति ऊपर सांसद यानी संकट के बदरी घटा। इस तरह से यहाँ के जो झारखंड का जो सभ्यता और संस्कृति है इसके ऊपर तो संकट का बादल छाया हुआ है। यहाँ का जो संस्कृति है कि यहाँ के जो जेंट्स है और यहाँ के जो मतलब कि जन्नी और मर्द सब मिल करके यहाँ लोग काम करते हैं। यहाँ पर कोई पर्दा वाला सिस्टम नहीं है कि जन्नी घर में रहेगी और मर्द जाकर के कमाएगा। ये सिस्टम तो बाहरी लोग का था। अब वो उन लोग अपना सभ्यता यहाँ पर शो कर करके ऐसा कर दे रहा है कि यहाँ का सभ्यता सब खत्म कर दे रहा है। यहाँ का लोगों को जन्नी लोग को पर्दे में डाल रहा है, और मर्द लोगों को ये मर्द लोग ही खटेगा ऐसा कर दे रहा है, ताकि यहाँ लोग पिछड़ा रह जाए। और उन लोग ऐसा कर रहा है कि अब उन लोग बाहरी लोग तो जानते ही हैं कि अब हर जगह की औरत लोग काम करने बाहर भी जाती है, घर का भी काम करती है, और मर्द लोग भी वैसा ही है। लेकिन वही इस आप लोग का निबंध में बताया गया है। हालांकि देखिए आगे, हामिन के संस्कृति ऊपर हामिन के संस्कृति ऊपर की रूपे संकट भाई गेल है, सेटा हम एगो पट्टर दे के फुरछावे के जिगिस्ता कर रहा हूँ। और हम लोग के ऊपर संस्कृति पर बादल किस तरह से छाया हुआ है, एक ठो हम आप लोग को एग्जाम्पल दे करके समझाने का कोशिश करते हैं। कौन बोल रहे हैं, बियनोदार जो निबंधकार हैं वो बोल रहे हैं। ये हमारे एगो आया अनुभव, और ये एक ठो मेरा वास्तविक अनुभव है। मतलब कि जो हम ये झेले हैं, देखे हैं अपने आंख से, ठीक है, उनका आंखों देखा हाल है जो उन्हीं के साथ बिता हुआ है। आज से 10 बछर आगू जब ये लिख रहे होंगे निबंध, उससे 10 बछर पहले का बात है। हम मुजफ्फरपुर पढ़ा हलो। वो कहाँ पढ़ते थे, मुजफ्फरपुर में जब पढ़ रहे थे। हमार संगी गुया जानला कि ई छोटा नागपुर के हके। उस वक्त तो छोटा नागपुर था, तो मतलब कि उन लोग का जो उनके जो सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड लोग थे, वो जान गए थे कि ये कहाँ के हैं, बियनौदार जान गए थे कि ये छोटा नागपुर के रहने वाले हैं। जंगली बनवैया कहा के चिढ़ाता, और कह रहा है कि हमको जंगली कह करके मेरे दोस्त लोग चिढ़ाता था। कहा कि जंगली एरिया तो ही हम छोटा नागपुर हमारा झारखंड, तो जंगली कह करके ही चिढ़ाया करता था उनका फ्रेंड। देखिए ओके, हमरा ई बात कहे के बराबर चिढ़ावा है कि एकर बाटे जन्नी बेपरद हाटे बाजारे घूरा था। और हमको इस तरह से बोल करके चिढ़ाता था कि इसके घर के जो जन्नी लोग है, औरत लोग है, वो बेपरदे हाट बाजार मतलब कि बाजार वगैरह घूमती है। खेते खरइये गरु काड़ा और
मर्द लेके खटाहत, खेत खरिहान में गरु काड़ा लेकर के मर्द जैसा खटती है। ये सब कुछ कह कर के बियानौर को सब चिढ़ाता था उनके फ्रेंड लोग, जब वो पढ़ते थे। हम पूछलिए तो एकर में खराब की है भला? अरे ओकर ठीन पेट है, भूख है और तकरा पूर्वे लागिन दूगो हाथ गोड़ है, यदि खटे मेहनत करके मेहनत जोरे पेट भरा है तो रहा है कि भाई इसमें बुराई क्या है? ये बोलते थे, निबंधकार बोलते थे कि इसमें बुराई क्या है? अब उसके पास भी पेट है, उसको भी भूख लगता है, वो भी अपना काम करती है। तो अगर खट करके अगर खाती है तो इसमें क्या बुराई है? इतना सुनते हो कि भाई के हंस और कहत, बेवकूफ तुम लोग जंगली हो और असभ्य हो। औरतों को मर्दों की तरह बेपर्द शहर बाजार घूमने देते हो। कह रहा है कि इस तरह से उन लोग ठहाका लगा के हंसने लग जाता था मेरा बात पर। मतलब कि उसका बात मजाक में, उनका बात मजाक में उड़ा देता था और कहता था कि तुम लोग अपनी मतलब कि औरत लोग को, अपने घर की महिलाओं को बाहर बाजार, हाट बाजार में भेज देता है, बाहर खटने के लिए भेज देता है। तुम लोग असभ्य हो, जंगली रह जाओगे। देखिए, खेत खलिहान में काम कराते हो, खेत खलिहान में आप लोग कामों कराते हैं। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती ना, औरत होती है गृह की शोभा। अब इन लोग का सोच देखिए, औरत क्या होती है? गृह की शोभा होती है। पुरुष को सुख पहुंचाने के लिए औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है। मतलब कुल खानदान का जो इज्जत का ठेकेदार औरत होती है। औरत मर्दों को सुख पहुंचाने की चीज होती है। ठीक है, देखिए, इज्जत ही सरे बाजार खेतों खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और जो घर की इज्जत ही है, कुल खानदान की इज्जत है, सरेआम सब जगह घूमेगी तो हमारे और हमारे खानदान की इज्जत ही क्या रह जाएगी? ये किनका कहना था? जो निबंधकार है उनके फ्रेंड लोग का कहना था। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना। और पुरुष का क्या धर्म है? औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना और इसकी इज्जत की रखवाली करना। मतलब कुल मिला के पूरा अबला बना दिया यहाँ पर। देखिए, वे फिर आगे कहते, जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे घर की स्त्रियां घर का दहलीज तक नहीं लांघती, और हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो घर के दहलीज तक नहीं लांघती है। बहू बेटियां हमारे स्त्रियां गांव के लोगों टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से नहीं जानती, और जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो टोला मोहल्ला किसी को नहीं पहचानती है। मतलब ठीक से नहीं पहचानती इसलिए कहा कि घर से निकलवे नहीं करती है, निकलने ही नहीं देता तो कहाँ सीनेगी? देखिए, हम इस सब बात सुनल तो बड़ी हाईचक बुझा हल। हम सोचे लगा हलो एखिन के सोच तो हमें से ठीक उल्टा है। और इस तरह से जब निबंधकार सुनते थे तो उनको बड़ी आश्चर्य होता था और सोचते थे कि हाँ, इन लोग का सोच हम लोग से एकदम बिल्कुल उल्टा है। कबू कबू तो हम सोचा है लो कि शायद ठीक है हम इन असर भी लागे और एक ही ने सब है। और कभी कभी वो जो निबंधकार है वो सोचते थे कि ठीक है इन लोग बोलता है, क्या कि 10 लोग बोल रहा है और एक को मानना पड़ जा रहा है, अकेले हैं बेचारे। तो सोचते थे कि इन्हीं लोग सभ्य है और शायद हम ही लोग असभ्य हैं। ऐसा इनको कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। तखन गांधी सेतु बना हल, और उस वक्त गांधी सेतु बन रहा था पटना मार हुआ खटेक लागिन छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हत। और जब जब गांधी सेतु बन रहा था तो यहाँ से मतलब झारखंड से बहुत सारी महिलाएं गई गई हुई थी वहां पर रेजा के रूप में। कहा कि मिस्त्री और कुली कुली बोला जाता है जेंट्स लोग को, और रेजा बोला जाता है जो लेडी मजदूर होती है उसको रेजा बोला जाता है। तो यहाँ से बहुत सारा महिला लोग गई हुई थी वहां पर गांधी सेतु जब बन रहा था तब। वो रेजा सब के देख के हमार संगी गुला के हमरा चिढ़ावे के लागिन मसाला मिल गया। और उन लोग को देख करके, रेजा लोग को देख करके कहे कि हमारे क्षेत्र से गई हुई थी तो उन लोग को और मसाला मिल गया हमको चिढ़ाने के लिए। ओखिन कहा थे, देखो रे जंगलिया गांव की इज्जत सरेआम घूम रही है। और क्या कहता था उन लोग कि देखो रे जंगलिया की जो गांव की इज्जत है वो सरेआम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम कर रही है, देखो तो सर पे टोकरी रखी हुई है और कैसे काम कर रही है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। कर अजीब देश है छोटा जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। मतलब पूरा मजाक उड़ा करके इनका रखता था लोग। देखिए, हम सुनता लो तो बड़ी हाईचौके पर जा हलो, आपन के कभू कभू छोट और नीच बुझे लगा हलो। इस तरह से उन लोग फील करा ही देता था फ्रेंड लोग कि इनको कभी कभी अपने आप को बहुत छोटा और अपने आप को बहुत नीच समझने लग जाते थे। देखिए, एक बार मुजफ्फरपुरे के एगो गांव में धारे धारे नहीं है घरे होगा, बियाह घरे न्योता खाए के जुगाड़ बन गेलक। एक बार मुजफ्फरपुर में एक ठो शादी के घर में उन लोग को खाने का न्योता मिला था सब दोस्त लोग को।
हमहू गेलो और हमर संगे आरो कते कते साथी गेला। हमें देखलो ऊ खूब पढ़ा लिखल परिवार रहे और जाकर के क्या देखे वहां पर बियन उधर देखे कि वहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग उस फैमिली में थे, उस परिवार में थे। ओकर घरे की बेटी छुआ और की बेटा छुआ सभे खुले आम बिन पर्दा के घूर बुलत और कह रहा है कि उसके घर में जो बेटी छुआ है और क्या बेटा छुआ उन लोग खुलेआम बेपर्द घूम रहा है। कन्याय के हमिन सब पहुना से भेंट मुलाकात करावल गेलक। हमरा बड़ी बेस बुझाइलक और जो वहाँ की जो कन्याई थी मतलब जो दुल्हन थी ये सब दोस्त लोग से भेंट भेंट मुलाकात कराया गया और निबंधकार को बहुत ही अच्छा लगा ये सब कुछ देख करके। संगे संगे हैचको बुझाइलक कि लेकि सुनत रहा हलो कि हिने पड़ी बड़ी पर्दा सिस्टम है। हम अपन एगो संगी के पूछलियन, उनको ये सब कुछ देख करके ना बड़ी अजीब आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा सुनते आया था कि यहाँ पर तो पर्दा सिस्टम चलते आया। लेकिन वो अपना दोस्त है ये सब कुछ देख करके अपना एक फ्रेंड से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ इस परिवार की सभी औरतें बड़ी खुलेआम खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या गैर क्या अपने सबों से मिलती बात करती है, ये क्या माजरा है। कह रहा है अपना दोस्त से पूछा था, जो दोस्त लोग हंसी मजाक उड़ा रहा था इनका, तो बोलता क्या जी आप तुम तो बोलते थे कि यहाँ हमारे घर की जो औरतें हैं हम लोग के साइड की वो खुलेआम नहीं घूमती है, तो बेपर्दा होकर के सबसे घूम रही है, सबसे मिल रही है, जिसको जान रही है, जो अपना है लोग अपना परिवार का है, जो बाहरी लोग है सबसे मिलजुल रही है, ये क्या माजरा है। तो बोलता तखन उ तड़तड़ौले कहलक, अरे नहीं जानते बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं ये लोग। और उसी समय उतरतड़ा के क्या बोल दिया उसका फ्रेंड कि बड़ी हाई सोसाइटी वाला लोग है ये लोग, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं। मतलब कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर काम करते हैं, बहुत हाई सोसाइटी वाले हैं, इसीलिए सबसे मिलजुल रही है। यहाँ की महिलाएं बाहर निकल करके सबसे मिलजुल रही है। इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती है विभिन्न सरकारी ऑफिसों में, और इनके घर की भी औरतें सभी काम करती है कहाँ, विभिन्न सरकारी ऑफिसों में। मतलब कि इनके घर की जो औरतें काम करती है वो जंगलिया हो गया, और इधर इसकी घर की औरतें जो काम कर रही है वो बड़ी एडवांस हो गया। वही यहाँ पर बताया गया है। देखते नहीं इनका रहन सहन, तखन हम दन से कहलिए, और उसी वक्त वो फट से कहने का उनको मौका मिल गया, क्या क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, सभी से खुलेआम मिलती है, पर्दा नहीं करती, हाट बाजार जाती है, खेतों खलिहानों में काम करती है, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है, तो हम ये फैमिली से भी एडवांस हुए ना। और हमारे घर की औरतें काम करती है, लोगों से मिलती जुलती है, बारात जाती है, खेत खलिहानों में काम करती है, तो इस फैमिली से तो ज्यादा एडवांस हम लोग हुए ना। वही बोलते हैं वहां पे। फिर हमें किस तरह से तुम जंगली और असभ्य कहते हो। आप क्वेश्चन करते हैं कि आप तो बताओ कि तो इस तरह से तो हमको जंगली और असभ्य किस किस तरह से, किस आधार से तुम लोग हमको बोलते हो, बताओ। इतना सुनती सबके माथा चकराई गेलन। झारखंड के समाज के प्राणत्व के, झारखंड समाज का क्या है, प्राणत्व है क्या है, मेहनत, समानता यानी समता समानता, ठीक है, सह अस्तित्व, जिए का बराबर अधिकार, जीने का बराबर अधिकार है, मेहनत है, मतलब यह हमारा प्राणत्व है। क्या हम लोग का झारखंड का प्राण क्या है, हम लोग का मेहनत है, समानता है, हम लोग का जीने का बराबर अधिकार है, और क्या है, सहयोगात्मकता, मतलब कि लोगों को सहयोग करना, सामूहिकता, सब मिल करके रहते हैं, सरलता, प्रकृति का अभिमुखता, और ई गुणटा दुनिया के सब ले विकसित। और ये सब गुण जो है हमारा झारखंड का, ये तो दुनिया का सबसे विकसित गुण है। देखिए सबले सुसंस्कृत और सबले सभ्य समाज के गुण, सबले सुसंस्कृत और सबसे सभ्य गुण समाज का गुण हम लोग का है। मकिन बड़ी दुखे की बात, आज हमिन अपन ई गुण के भुलाई रहल ही, और घिन घिनिया के चाल के अपनाई रहल हैं, और ये सब कुछ जो हमारा है ये सब को हम लोग भूल जा रहे हैं, अपना संस्कृति सभ्यता को भूल जा रहे हैं, और अगर अदर घिन घिनिया चाल को हम लोग अपना ले रहे हैं। झारखंडे के लोग खैट के खात, चाहे जनी हो चाहे मर्द, बिना खटले खाए जनी ना जानबे नहीं करत। और झारखंड के लोग खट के ही खाते हैं, मतलब काम करके खाते हैं, श्रम करके खाते हैं, चाहे यहाँ के जनी हो या फिर मर्द हो।
काम चोरी और बेईमानी के नाम तक नहीं जाना हथ और काम चोरी और बेईमानी का नाम तक यहाँ नहीं जानता है। ई खटी खाए के गुण टा हमिन के संस्कृति आया गुण कह रहा है, ई खट के खाने का हम लोग का संस्कृति और हम लोग का वास्तविक गुण है। और यही चलते झारखंड के लोग बड़ी सुखी रहा था और इसी के कारण हमारा झारखंड का लोग बहुत सुखी से रहते हैं। मकिन आज देखा ऐसा परिस्थिति पैदा भई गेल है कि झारखंड के लोग के सोचे परे लागल है कि शायद खटनाई टा बेकार चीज। और अब देखो हमारा झारखंड का जो परिस्थिति हो गया है, सब लोग ये सोचने लगा है कि शायद खट के खाना ये बेकार गुण है, बेकार चीज है कि लेकिन झारखंड के लोग खटा हाथ और मजा मारा है दोसर कोई। कहा कि झारखंड का लोग खटता है, काम करता है और मजा लेता है कोई दूसरा कोई। मान लीजिए कि बाहरी एक ठेकेदार है, अपना ठेका में बहुत सारा मजदूर को खटाया। मजदूर कहाँ का? सब झारखंड का। ठेकेदार कहाँ का? बाहरी। पैसा मिला 5 रुपया, उन लोग को बटाया 25 पैसा, बाकी सब पैसा 4 रुपये 75 पैसा कौन ले लिया? ठेकेदार ले लिया। तो अब बताइए मजदूर लोग यही सोचेगा कि खट के खाना बहुत ही बेकार चीज है, यही सोचेगा काहे कि उसका तो मेहनताना उसको मिलता नहीं है। इसीलिए देखिए जे नहीं खटे है से चाक चिकन देखा है और मलकल बुला है, और जो नहीं खटता वो चाक चिकन दिखाएगा ही, कि रुपया उसके पास है, अपना घूमता फिरता है, मौज करता है, उसके पास पैसा है। और इन लोग बेचारा खटता है तो इन लोग गंदे संदे रहेगा मजदूर। और तो यही सोचेगा कि वो जो नहीं खट रहा है आराम से खा रहा है और हम खट रहे हैं तो हम गंदे संदे मेले झोले रहते हैं, चाक चिकन नहीं दिखाते हैं। मकिन जे खटा है ओकर दुखे के अंत नहीं, और जो खटता है उसका दुख का अंत होता नहीं है। तो आज झारखंड के लोग के ऐसा बुझाए लागल है कि ठकीहारी और कामचोरी और बेईमानी टा बेस। अब जो अगला को देखेगा बाहरी लोग जो यहाँ आकर के कर रहा है तो यही सोचेगा कि कामचोरी हो गया, ठकनहारी हो गया, यही सब कुछ बढ़िया तरीका है कमाने का। ये सब मेहनत उन्नत बढ़िया तरीका नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे हमेशा दुखी रहेगा। लोगों का सोच ऐसे बनते जा रहा लोगों को देख करके। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करा है तो लोग कहा आप झारखंडी लोगों को अकल आ रही है। अगर कोई झारखंडी लोग ऐसा काम करता है, भ्रष्टाचारी का काम करता है, तब कोई अगले आगे आकर के इसको बड़ाई कर रहा है कि आप झारखंडी लोग को अकल आया है। मकिन भाई इटा हमिन के विकास न विनाश, लेकिन भाई ये हम लोग का विकास नहीं है, क्या है? विनाश है। हामिन के संस्कृति के ऊपर घात संकट, और हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या हो रहा है? ये घात हो रहा है। हम लोग के संस्कृति के ऊपर संकट है, क्या कि हम लोग का संस्कृति में क्या है? खट के खाना, मेहनत करके श्रम हम लोग का संस्कृति में शामिल है। लेकिन यहाँ पर तो श्रम का बात ही नहीं है, ठेकेदारी का, ठग का, भ्रष्टाचारी का बात यहाँ पर। तो हम लोग का संस्कृति के ऊपर क्या है? संकट ही तो हुआ। ये गुणटा सिराले झारखंड सिराय तक। और जैसे ही ये सब गुण खत्म होगा हमारा झारखंड खत्म हो जाएगा। खटी खाए के गुणटा के बचवे आया दरकार है। एखन कह रहा खट के खाने का गुण जो हमारे अंदर है शुरू से, उसको बचाने का बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी दरकार है, मतलब बहुत जरूरत है। हम इनके सांस्कृतिक दोसर बड़ खूबी है कि यहाँ समानता के भावना बड़ी जोर, और हम लोग का जो संस्कृति का जो दूसरा गुण है, यहाँ समानता का बड़ी जोर है। ठीक है, समानता गुण बहुत जोर है। आदमी तो आदमी कुकुरो बिलाई के बराबर हिस्सा दियल जा है। करा यहाँ आदमी को आदमी, और जो कुकुर बिलाई है, कुत्ता बिल्ली है, उन लोग को भी बराबर हिस्सा दिया जाता है। देखिए कैसे एकरा एगो प्रत्यय ई भावे बुझा। झारखंडे के लोग जखन वन झारे शिकार खेले जाहत तो ओखनिक संगे कुकुरो जाहथिन। जब झारखंड का लोग ऐसे तो होता ही है, जब शिकार करने के लिए जाता है झारखंड का लोग तो साथ में कुत्ता लोग भी चल जाता है पीछे से। मारल शिकार के जखन बाटा बखरा करे लगा हथ तखन कुकुरों के बराबर हिस्सा देल जाए। और ये यहाँ का संस्कृति में है कि जब जो शिकार हुआ है उसका जब जितना लोग वहां पर गया है जब हिस्सा बटाता था तो कुत्ता को भी वहां पर दिया जाता है। ई पढ़ते गोटे दुनिया के कहीं ना कहीं पैभे झारखंड छोड़ाए के, और ई पढ़तर है वो कहीं भी नहीं पाइएगा आप लोग, सिर्फ झारखंड छोड़ा करके। कुत्ता के साथ में जाएगा तो नहीं देगा कुत्ता को, लेकिन यहाँ पर कुत्ता को भी बराबर हिस्सा दिया जा रहा है। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ये वाला। देखिए सही ले देखा गोटा झारखंडे एको गो ऐसा आदमी नहीं पाए जकर अपन घर दुआर ना है। और झारखंड में एको ठो आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका घर दुआर नहीं है। ए बात टुकड़ी जमीन ना है, सबके जिए खाए के भैर जोगाड़ है, और सबका एक टुकड़ी सबका जमीन है ही है, जिए खाए के
थोड़ा सा जुगाड़ है ही। मकीन आज ही एक लोग घर दुआर दुखे टपर गांव हथ, और कह रहा है कि ये तो पहले जब 10 साल पहले जब लिख रहे थे उससे 10 साल पहले, तो कह रहा है उस वक्त का बात था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये ये अब ऐसा हो गया है कि अब सबके पास, बहुत लोग के पास ज़मीन नहीं है, खाने-पीने के बिना मारल-मारल घूम रहा है। घर-दुआर छत छुपाने के लिए माथा छुपाने के लिए छत नहीं है किसी के पास। तो ये हामिन के संस्कृति संकट है। ये सब क्या है? ये सब हम लोग की संस्कृति के ऊपर क्या है? संकट है, क्योंकि पहले क्या होता था, सबके पास एक ना एक टुकड़ा ज़मीन ज़रूर रहता था, थोड़ा-सा खेती-बाड़ी रहता था कि अपना जुगाड़ कर लेगा खाने-पीने के लिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि किसी को माथा छुपाने का छत तक किसी के पास नहीं है। कोई भूखे इधर-उधर भटक रहा है। ये तो क्या है, ये हम लोग के संस्कृति के ऊपर संकट है, झारखंडी सांस्कृतिक संकट। हियां के लोग अपन पर परब तिहार के मिली-जुली के मनावत, और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का पर्व त्योहार मिल-जुल करके मनाते हैं लोग। देखिए, करम करम, सरहुल, सोहराय, बौड़ी, पूस पर्व में देखा 100 पर्व एक सामूहिक रूपे बनावत जाहत, जनी मरद सभे एके संगे नाचा हथ, डेगा हथ, गीत नाथ, जतरा सिंदरस जाहत। और जितना भी पर्व है इसमें जनी मरद सब मिल करके नाचते हैं, गाते हैं। मतलब ये सब पर्व ही सब यहाँ का ऐसा है ही ना कि सब जनी मर्द मिल करके नाचेगा, गाएगा, जतरा सिंदरस सब करेगा। सब एक साथ मिल करके पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, बेटा छौआ के दल गावे है तो बेटी छौआ के दल सखावे है। जनी मर्द के मांझे भिन्न भेदवा विचार न रहे के चलते, जैसन लड़का का माइंड तैसने लड़की का माइंड कह रहा है कि अगर लड़का बजाता है तो लड़की डांस करती है। आप लोग अखड़ा में देखी ही होंगे, जब करम पर्व होता है तो जेंट्स लोग अपना ढोलक बजाता है, और जो महिलाएं होती हैं वहाँ डांस करती है, करमैती लोग होती है डांस करती है, मर्द जनी सब मिल करके डांस करता है। या मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं है। शैली ही या दहेज के नाम निशान ना, और इसलिए यहाँ पर दहेज का नाम निशान नहीं था। मकीन आज झारखंड जनी मर्द के मांझे भिन्न भेदवा विचार जन्म रहल है। और लेकिन अब क्या हो रहा है, जनी मर्द के बीच में भिन्न भेदभाव का विचार जो है वो जन्म ले रहा है। जनी के पर्दा के भीतर रखे के शुरू कर देले हत, जनी के घर भीतर रखे के शुरू कर देले हत। और यहाँ पर अब क्या हुआ, बाहरी इस परंपरा अपना ले रहा है, जनी को पर्दा के भीतर रखने का परंपरा चला दे रहा है। सब इज्जत बेइज्जत के ठीका ओकर माथाए बांध रहा है, और घर का जो इज्जत बेइज्जत का ठिकाना है, घर खानदान का इज्जत बेइज्जत का ठिकाना, उसी का माथा पर मर दे रहा है सब। तो हामिन के संस्कृति के ऊपर ही यहाँ सांसद है, संकट है। और हम लोग के इस तरह से हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या हो रहा है, संकट हो रहा है। इस संकट के एखन भगावे के आया दरकार है, और ये ऐसा संकट है, इसको यहाँ से भगाने का बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, आपन बेस संस्कृति बचवे के जिगीता चेष्टा के एखन टटका दरकार, और अपन जो संस्कृति है इसको बहुत बचाने का बहुत ही ज्यादा प्रयास करने का जरूरत है। अभी आज गोटे दुनिया जनी के मर्दे के बराबर स्थान दिए के बात करा हत, और दिए के कोशिश करके प्रगतिशील और सब कहा कि जिगिस्ता करा हत। और अभी के टाइम में सब क्या कह रहा है, जनी मर्द को सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। एक साइड ये कहा जाता है, मकिन हामी झारखंडे के समाजे तो जनी मर्दे के मांझे भेद ना। और कह रहा है कि लेकिन हम लोग को तो आई पहले सब कोई बोल रहा अब, लेकिन शुरुआत से क्या हुआ, हम लोग झारखंड में जनी मर्द में कोई भेदभाव है ये नहीं था। जनी और मर्द के स्थान बराबर आज न, और अब आज तो ऐसा हो गया कि जनी और मर्द का स्थान जो बराबर नहीं बचा है, 1000 बछर आगे ले है। और ये अभी नहीं, 1000 बछर क्या है पहले से ही है। ये भावे तो हमिन सब ले बेसी सब सुसंस्कृत है। और कह रहा है कि इस तरह से तो हम लोग 1000 बछर हम लोग का पहले से ही चलते आ रहा है, तो इस तरह से तो हम लोग ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत है ना। देखिए, झारखंड के संस्कृति तेसर का विशेषता है सह अस्तित्व के भावना, और झारखंड का जो संस्कृति का तीसरा विशेषता क्या है, सह अस्तित्व का भावना। ऊपर ही बताया क्या था। देखिए, सह अस्तित्व के माने सब जाति के सभे लोग के अपन अस्तित्व है। यहाँ पर सब जात और सब लोग का अपना अपना अस्तित्व है, सभे के जिए का अधिकार है। ये माइन के चले चाहिए मैंने कि जियो और जीने दो। और यहाँ मतलब वही जियो और अस्तित्व का भावना, मतलब जियो और जीने दो, क्योंकि वो जात है उससे नहीं, वो मेरे घर नहीं आ सकता है, इसका हम नहीं खा सकते हैं, चाहे वो ऐसा है तो उसको वो काम नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ सब बराबर है, सब जात बराबर है, और सबको जीने का अधिकार है। सबको
यहाँ पर जीवन यापन करने का बराबर अधिकार दिया गया है। ई भेलक सह अस्तित्व, और ये क्या हुआ, सह अस्तित्व हुआ। ऐसा जीवन दृष्टि हमनी के संस्कृति आया विशेषता, और ऐसा जीवन दृष्टि हम लोग का संस्कृति का मतलब वास्तविक विशेषता है। एक नहु झारखंड गाँव में कोई भूल के देख सके है। और इधर झारखंड का जो गांव है उधर भूल के मने भूल करके चल करके देख सकता है। कभू कभू तो बड़ी हाईचके हाई जाए पड़े है कि कहूँ कहूँ एके मुंधना मचाए कुर्मी और रविदासों के घर है। कभी कभी तो देख करके ऐसा भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो घर का जो मुंदना मुंडेर होता है किसका, यहाँ रविदास मतलब कि कुर्मी जात और चमार दोनों का एक ही मुंदना हो जाता है। ये देख करके हाईचक हो जाता है। हालांकि कभी पहले तो इसे छुआछूता भेदभाव भी होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोनों का घर का मुंदना भी एक ही जगह पर है। एक आंगनबाड़ी हरिजन और सवर्ण रहा था, और एक आंगनबाड़ी में हरिजनों रहा है और सुनारो रह रहा है। देखिए दुनिया के कोनो जगह सह अस्तित्व के ऐसा पड़तर भेटाइल दुर्लभ है, और कह रहा है कि दुनिया में और कहीं भी ऐसा सह अस्तित्व का जो पड़तर है देखना बहुत मुश्किल है। ऐसा है ही नहीं, दुर्लभ है। सोचिए तो दुइयो जात अपन अपन जाते के पेशा धंधा करा था, और दोनों जात अपना अपना क्या करता है, अपना अपना पेशा है तो धंधा करता है। मान लीजिए कि अभी हरिजन बोला है चमार है तो अपना जूता सिएगा, और सोनार है तो अपना सोना चांदी काम करेगा। ऐसा यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हजारों बछर ले एके संगे रहला आयल हथ, और हजारों बछर पहले से एके संग रहते हुए आया है। मुसलमान, कुर्मी, मुंडा, गोटे झारखंडे गांव मेसर कोसर बैसल मारल हथ, और पूरा झारखंड में मुसलमान है, कुर्मी है, मुंडा है, मतलब हर तरह का लोग मिलजुल करके यहाँ पर रह रहा है। जात पीछू टोला नहीं पाइबे, और अलग ऐसे जात पीछे टोला होता है। तो जैसे कि हरिजन टोला हो गया, तो राजपूत टोला हो गया, कहार टोला हो गया, तो ऐसा पहले जात पीछे कोई टोला नहीं बनता था। सब हाँ भूया टोली हो गया, तो जात पीछे चमार टोली हो गया, जात पीछे कोई नहीं कोई मोहल्ला नहीं बनता था। लेकिन अभी तो मिलता है। देखिए एखनो हमार अपन गाँव में मुसलमाने के घरे के मांझे कुर्मी, और मुसलमान के घर के बीच में एक कौन है, कुर्मी का घर है। आज सैकड़ों बछर से संगे रहा था, और मुसलमानों के बीच में भी एक कुर्मी हजारों बछर से इन लोग का पूर्वज जो है मतलब कि रहते आ रहा है। लेकिन देखिए इन लोग कोई दिक्कत नहीं। आजादी के आगू झारखंड के लोक सांप्रदायिकता बात सुनल है। आजादी से पहले कोई क्या लोक सांप्रदायिकता बात सुना है? एकदम ना। मकिन एखन झारखंड शुरू भाई रहा है, लेकिन एकदम नहीं ऐसा ना। अब क्या हो रहा है झारखंड, अब झारखंड में ये सब कुछ शुरू हो रहा है। झारखंड के हरिजन के घर गांव ले बाहर सरकार बनाए रहा है। और हाँ ऐसे तो अभी जो सरकारी आवास जो दे रहा है, जितना भी हरिजन लोग है उन लोग का एकदम गांव से बाहर एकदम एक तरफ सबका बना दे रहा है। नहीं अब आप लोग भी सुने होंगे, उन लोग का हरिजन टोला एकदम साइडे में बना दे रहा है सरकार। वही बता रहा है बाहरे सरकार बना रहे। हिंदू मुसलमान और आदिवासी के मध्य भिन्न भेदभाव विचार परचावल जा रहा है, और मुसलमान लोग का एकदम अलगे टोला दे देता है सरकार बना करके। ताकि कोई हम लोग मतलब क्या प्रयास करेंगे, जनता क्या करेगा जब सरकार ही सबको अलग अलग कर रहा है। यहाँ पर हामिन के संस्कृति आया गुंटा बर्बाद भय रहा है। तो हामिन के संस्कृति संकट हिया है। हम लोग का जो मेन गुण है वही हम लोग का बर्बाद होता चला जा रहा है। हम लोग का तो मेन संकट संस्कृति का यहाँ पर है। चौथा चीज है भाषा, और चौथा चीज है क्या, भाषा। भाषा संस्कृति के वाहन लगे, और भाषा ही संस्कृति का वाहन लगता है। जहां जहां हम जाते हैं अपना भाषा बोलते हैं, और वो जानेगा कि इस संस्कृति से ये आदमी है। तो भाषा क्या है, संस्कृति का वाहन है। मैंने के हामिन के संस्कृति बा कोनो संस्कृति भाषा के माध्यम में फरस फूटत होवे है। भाषा नहीं रहता तो संस्कृति प्रसार की भावे होता है। कह रहा भाषा ही नहीं लगे रहेगा तो संस्कृति का प्रचार कैसे होगा। अब हम झारखंडी बोलने जानते हैं, खोटा बोलने जानते हैं, तो दूसरा स्टेट में हम लोग जाएंगे, बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, तो अगर हम खोटा बोलते तो जान जाएंगे कि इन लोग झारखंड से है। अगर बिहार वाला आकर के भोजपुरी बोलेगा, मगही बोलेगा, तो हम जान जाएंगे कि वो कहाँ के है, वो बिहार के है। तो हम लोग भाषा ही तो संस्कृति का वाहन हो जा रहा है। हम लोग ले जाने का माध्यम कौन है, पहचान का माध्यम कौन है, भाषा है। देखिए
गुण दोखे के बखान की भावे हतै, यदि भाषा मोरतक तो संस्कृति के कोई बचावे न पारत। अगर भाषा ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ के संस्कृति को कोई बचाने नहीं सकेगा। मैंने कहा आज हमीन के मने आपन भाषा और संस्कृति प्रति इतना ही भावना भर दिल गेल है कि अपन माई के कार्य काखे सीखल भाषा बच के ले लाज बुझाया। और हम लोग के भाषा के प्रति लोग इतना मन में बुराई डाल दिया है कि अपन ही भाषा बोलने में दूसरा जगह हम लोग को खराब लगता है, लाज लगता है, शर्म आता है, जो हम लोग अपना माँ के कोरम सीखे हैं। हल्की भेलक हाल भेलक कि हामिन के आपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भय गेलक है। और इसका फल क्या निकला? यही निकला कि हम लोग का जो भाषा के प्रति टान है, खिंचाव है, वो कम हो गया। दूसरा भाषा सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं, खोटा बोलने में खराब लगता है। हामिन के अपन भाषा यदि बोले ही तो जंगली कहा ही। और ओखिन मैंने के गैर झारखंडे के लोग तड़तड़ौले अपन भाषा की घारे की बाहरे सगरी घरी बोला हाथ। तो हिया हामिन के संस्कृति ऊपर संसद है कह रहा है कि अगर हम लोग अपना भाषा बोलते हैं दूसरा जगह पर कहीं बाहर जाकर के तो हम लोग को खराब लगता है। और बाकी देखिए तो दूसरा मान लीजिए कि बंगाल का लोग इधर आ गया तो कहीं भी आप बैठे रहिए, उन लोग अपना तड़तड़ा करके बांग्ला ही बोलेगा। आप इधर कहीं नहीं कि हिंदी में बोलेंगे, हम लोग को बांग्ला बोलने में खराब लगता है। उन लोग को अपना लैंग्वेज बोलने में खराब नहीं लगता, भाषा बोलने में खराब नहीं लगता, फिर हम लोग को क्यों खराब लगेगा? हम लोग भी तो अपना भाषा बोल सकते हैं। लेकिन यही खराब लगता है तो क्या हुआ, हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या आ गया? संकट आ गया। देखिए आज भाषा संस्कृति पुनर्जागरण के बेराए रांची विश्वविद्यालय हामिन के भाषा पढ़ाई भय रहा है। अब पुनर्जागरण कैसे हो रहा है? रांची विश्वविद्यालय में हम लोग का खोटा का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। पुनर्जागरण वहीं से स्टार्ट हुआ है, तभी तो वहाँ पढ़ाई स्टार्ट हुआ। उसके बाद सब हम लोग का जो कोर्स में हम लोग का खोटा आया तो बहुत लोग खोटा के बारे में नहीं जानते थे। अब खोटा आप लोग को पढ़ना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है ना, अपना भाषा है तो। देखिए आईए से एमए तक कहाँ तक पढ़ाया जा रहा है रांची विश्वविद्यालय में? आईए से एमए तक खोटा। देखिए माकी नेखन हमीन के भाखा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिले दरकार है। लेकिन हम लोग का भाषा कोर्ट कचहरी और बैंक वगैरह जहाँ जहाँ ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, वहां पर मान्यता मिलने का दरकार है। वहां पर खोटा क्यों नहीं बोला जाएगा? देखिए एक बात तो साफ है, यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचावे ले गोटा झारखंडे लोग क्रिया खाए ले हाथ तो कोनो ऐसा ताकत नखे जे एकरा बेड़ावे पार तक। कह रहा है कि अगर झारखंड का एक एक आदमी अपना भाषा को बचाना चाहेगा, अपना संस्कृति को मतलब कि भाषा को बचाना चाहेगा तो अपना संस्कृति को ऑटोमेटिक बचा लेगा। देखिए इसको बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे तो हामिन के संस्कृति के संकटे के ऊपर एगो पोथी लिखल जाए पारे। और ऐसे तो जो हम लोग का जो संस्कृति के ऊपर जो संकट छा रहा है, इसका तो एकदम लंबा चौड़ा पोथी बन जाएगा समझ लीजिए। माकिन ओते बात कोई छोट रचनाएं अटावट तनी कष्टे के काम कर रहा है कि लेकिन इतना ज्यादा संकट है कि एक तो छोटा सा जो हमारा निबंध है इसमें सब डालना बहुत मुश्किल का बात है। तैयो खाटे खूटे हिया जैर बात के उखरावे के चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन छोटा मोटा अपना बात से जो गड़ा हुआ जड़ है उसको उखाड़ने का हम कोशिश किए हैं। किस तरह से संस्कृति पर संकट आ गया है, सभ्यता और संस्कृति पर किस तरह से संकट है हमारा मतलब कि संस्कृति पर, वो हम आपको बताने का कोशिश किए हैं मोटा मोटी भाषा में। लेकिन अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा पोथी बन जाएगी। तो छोटा निबंध है, बस हम इतना ही आपको इस निबंध में बता सकते हैं, समझा पाए हैं। तो यही था आप लोग का हामिन के संस्कृति और उसके ऊपर संकट कैसे था, आप लोग को पता चल गया होगा। अगर आप लोग को ये निबंध पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग का लगभग कोर्स फ्री में कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके अपना क्लास वहाँ से स्टार्ट करें और जा करके देखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।